ओम शांति। भगवान है या नहीं है? भगवान है क्या? भगवान है क्या? भगवान है भाई जी। द बिगेस्ट कंफ्यूजन, ये एक सबसे बड़ा भ्रम है। आज हम इस भ्रम का अंत करेंगे। आज इस भ्रम का अंत करेंगे, क्योंकि दुनिया में ये बहुत बड़ा भ्रम बना हुआ है। भगवान है क्या? द बिगेस्ट कंफ्यूजन एंड्स हियर। भगवान है क्या सबसे बड़ा भ्रम है। दुनिया में किसको भगवान माने? वो कहता है ये भगवान है, वो कहता है वो भगवान है। आज इतने भगवान हो गए हैं, किसे भगवान स्वीकार करे, किसे भगवान हम माने, ये सबसे बड़ा भ्रम आज दुनिया में बना हुआ है। उसके ऊपर भी डाउट खड़ा हो जाता है, जिसको बताते हैं उसके ऊपर डाउट खड़ा हो जाता है। तो आज हम विशेष रूप से विज्ञान की दृष्टि से देखेंगे। आज हम विशेष रूप से विज्ञान की दृष्टि से देखेंगे कि भगवान क्या है। डिस्क्लेमर है, ये वीडियो केवल आध्यात्मिक ज्ञान, आत्म अनुभव, व्यक्तिगत समझ पर आधारित है, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शिक्षाओं से प्रेरित है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी धर्म, परंपरा या मान्यता का विरोध करना नहीं है, बल्कि आत्मा, परमात्मा और जीवन के गहरे प्रश्नों पर चिंतन करना है। व्यक्तिगत अनुभव अध्ययन आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर आधारित है। इन्हें अंतिम सत्य या वैज्ञानिक प्रमाण के रूप में ना लिया जाए। दर्शकों से निवेदन है कि इस ज्ञान को खुले मन से सुने, स्वयं अनुभव करें और अपनी समझ के अनुसार स्वीकार या अस्वीकार करें। यह वीडियो किसी प्रकार की अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देता, ना ही किसी प्रकार की चिकित्सा, वैज्ञानिक या कानूनी सलाह प्रदान करता है। हमारा उद्देश्य केवल आत्मिक जागरूकता, शांति और सकारात्मक परिवर्तन को बढ़ावा देना है। पार्ट 1 में हमने समझा है कि कंफ्यूजन क्यों है, सारी दुनिया में ये भ्रम क्यों बना हुआ है। अब सबसे जरूरी स्टेप भगवान को डिफाइन करना है, उसकी डेफिनेशन देना है। पावरफुल स्टार्ट। अगर डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो पूरी बहस बेकार है। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझें। डेफिनेशन क्लियर होना ही सारी चर्चा का महत्व निर्धारित करेगा। सीधा सवाल, जब आप भगवान शब्द सुनते हैं, जब आप भगवान शब्द सुनते हैं, आपके मन में क्या आता है? कोई व्यक्ति, कोई शक्ति, कोई रोशनी, या सिर्फ एक विश्वास।
या सिर्फ एक विश्वास? यहीं से सारा कंफ्यूजन शुरू होता है। यहीं से ही सारा कंफ्यूजन शुरू होता है। किस बात से कंफ्यूजन होता है? जब भी भगवान शब्द आता है, या तो कोई व्यक्ति सामने दिखाई देता है, या कोई शक्ति सामने दिखाई देती है, या कोई लाइट दिखाई देती है, या सिर्फ एक कोई विश्वास है कि ये भगवान है। यही सारा कंफ्यूजन। इनमें से किसी को कोई भी दिखाई देता है तो वहां भ्रम शुरू हो जाता है और उस पर इतने प्रश्न खड़े हो जाते हैं कि वो भगवान की लाइन में आ नहीं पाता। कॉमन डेफिनेशन और उनकी लिमिटेशन भी। कॉमन डेफिनेशन और उनकी लिमिटेशन, मतलब डेफिनेशन की भी एक लिमिटेशन होती है। इंसान जैसा कोई व्यक्ति, इंसान जैसा कोई व्यक्ति, भगवान, बहुत लोग मानते हैं कि भगवान ऊपर बैठा है, सब देख रहा है, सब कंट्रोल कर रहा है। लेकिन सोचिए, अगर भगवान इंसान जैसा है, अगर भगवान इंसान जैसा है, तो वे लिमिटेड हो गया। तो वे क्या हो जाएगा? लिमिटेड हो गया। एक जगह पर होगा, एक समय पर होगा, फिर वे सुप्रीम कैसे हो? फिर उसे सुप्रीम नहीं कह सकते। फिर हम उसे सुप्रीम जो है नहीं कह सकते। क्या भगवान को कोई और समझा सकता है? भगवान का कोई परिचय दे सकता है? अब एक बहुत गहरा सवाल है। अगर भगवान है तो उसका सही परिचय कौन दे सकता है? सोचिए, कौन दे सकता है परमात्मा का परिचय? कोई दे सकता है? स्वयं परमात्मा ही देंगे ना आके भाई जी। आपने सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई और नहीं दे सकता। क्या कोई इंसान भगवान का को पूरी तरह समझ सकता है? इंसान सीमित है, उसका अनुभव सीमित है, उसकी बुद्धि सीमित है। तो क्या वे असीम इनफाइनिट को पूरी तरह समझ सकता है? जब वो उसको समझ नहीं सकता तो बता कैसे सकता है? पावरफुल लॉजिक, जैसे एक स्टूडेंट टीचर का पूरा ज्ञान नहीं समझ सकता, एक बच्चा पिता को पूरी तरह अंडरस्टैंड नहीं कर सकता,
पिता की पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं जान सकता। आप भी यदि अपने विचार करें, आपके बारे में भी, परमात्मा की बात अलग है, आपके बारे में भी, किसी देहधारी मनुष्य के बारे में भी कोई दूसरी आत्मा कभी भी उसका पूरा परिचय नहीं दे सकती। परमात्मा की तो बात दूर की है, इस दुनिया में किसी भी मनुष्य के बारे में, उसके परिवार का सदस्य, उसके संबंध संपर्क में रहने वाला कोई भी उसका पूरा परिचय नहीं दे सकता। तो परमात्मा का कैसे दे सके? क्योंकि आत्मा लिमिटेड है, परमात्मा अनलिमिटेड है। लिमिटेड अनलिमिटेड का परिचय कैसे देगा? तो सही परिचय कौन देगा? ये टर्निंग पॉइंट है कि सही परिचय वही दे सकता है जो खुद है। आप ही अपना पूरा परिचय दे सकते हो। इसी प्रकार परमात्मा स्वयं अपना परिचय दे सकते हैं और कोई परमात्मा का परिचय नहीं दे सकता। अगर भगवान है तो उसे खुद आकर बताना पड़ेगा, खुद आकर बताना पड़ेगा, मैं कौन हूं, तुम कौन हो, दुनिया क्या है। परमात्मा आकर बताते हैं मैं कौन हूं, तुम कौन हो, ये दुनिया क्या है, ये ड्रामा कैसे चलता है, ये संसार का खेल कैसे चलता है, ये परमात्मा स्वयं ही आकर समझाते। ब्रह्मा कुमारी में यह समझाया जाता है कि जब दुनिया में अज्ञानता बढ़ जाती है, तब सुप्रीम सोल स्वयं आकर ज्ञान देता है। तब सुप्रीम सोल स्वयं आकर ज्ञान देता है। उसे कहा जाता है शिव बाबा, उसे कहा जाता है शिव बाबा। वो शरीर नहीं लेता, वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, वो अजन्मा है, वो अयोनी है, वो अभोक्ता है, वो अशरीरी है, वो सर्वज्ञ है, वो सर्वोच्च है, लेकिन एक माध्यम से ज्ञान देता है। लेकिन
एक माध्यम से ज्ञान देता है। पर काया में प्रवेश करता है, अपना शरीर उसके पास नहीं है। वो अपना शरीर बनाने की कला ही नहीं जानता। उसका कोई माता पिता नहीं है, उसका कोई गुरु नहीं है। वो सुप्रीम है, उससे कोई सुप्रीम नहीं है। उससे ऊपर कोई नहीं। इसलिए उसके माता पिता टीचर गुरु कोई भी नहीं। वो बिना माँ बाप के सबका माँ बाप है, वो बिना टीचर के सबका शिक्षक है, वो बिना गुरु के सबका गुरु। और वही सिखाता है कि मैं आत्मा हूं। वह परम आत्मा है। हमारे बारे में बताता है कि तुम आत्मा हो, और वो स्वयं परम आत्मा है। ये दुनिया एक ड्रामा है। हम सब आत्माएं इस ड्रामा में एक्टर हैं। हम सब आत्माएं इस संसार के ड्रामा में एक्टर। इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी, ये ब्लाइंड बिलीफ नहीं, ये अंधविश्वास नहीं है। ये अंधविश्वास नहीं है। इसे टेस्ट किया जा सकता है। इसे टेस्ट किया जा सकता है। क्या ये नॉलेज लॉजिकल है? क्या ये लाइफ में अप्लाई होता है? क्या ये लाइफ में अप्लाई होता है? क्या इससे अनुभव होता है? पावरफुल लाइन। अगर भगवान है तो उसे ढूंढने की नहीं, उसे पहचानने की जरूरत है। अगर भगवान है तो उसे ढूंढने की नहीं, पहचानने की जरूरत है। भगवान इज इक्वल टू एनर्जी। वो एक एनर्जी है, ऊर्जा है। कुछ लोग कहते हैं गॉड इज एनर्जी। ठीक है, लेकिन एनर्जी कॉन्शियस नहीं होती, चेतना नहीं होती। एनर्जी जो है वो चेतना नहीं होती।
एनर्जी डिसीजन नहीं लेती, एनर्जी के पास कोई निर्णय करने की क्षमता नहीं होती। तो फिर गाइडेंस कौन दे रहा है? तो फिर गाइडेंस कौन दे रहा है? भगवान इज इक्वल टू कंसेप्ट, एक मानसिक कल्पना है। लोग कहते हैं भगवान जो है वो एक मानसिक कल्पना है। एथिस्ट कहते हैं भगवान इंसान की बनाई हुई कल्पना है। जो ईश्वर को नहीं मानते, जो नास्तिक हैं, वो कहते हैं भगवान इंसान की बनाई हुई कल्पना है। सबसे पहले प्रश्न खड़ा हुआ कि किसने इस दुनिया को बनाया? तो बस खड़ा कर दिया है भगवान। प्रश्न खड़ा हुआ किसने भगवान को बनाया, क्या है भगवान? और उनमें से किसी भी समझदार व्यक्ति ने एक थमा दिया कि ये भगवान है, और आगे वालों ने मान लिया। डर से बना। भगवान कैसे बना? क्योंकि दुनिया डरती है, तो उन्होंने भगवान मान लिया, ठीक है जी। कंट्रोल के लिए बना, ताकि कुछ बता दिया है वो इनके ऊपर नियंत्रण रखेगा। ये बात पार्शियली सही है, सही लग सकती है, थोड़ी देर के लिए सही लग सकती है कि दुनिया को डर लगा, आखिर कोई तो है जो इस संसार को चला रहा है, कंट्रोल कर रहा है, और उन्होंने किसी को भी भगवान मान लिया। चलो जी मान लेते हैं। कहा भी गया मानो तो भगवान है, नहीं तो पत्थर। परंतु जिसको माना जाता है वो हो, ये जरूरी नहीं। लेकिन क्या पूरी रियलिटी इतनी सिंपल है? क्या पूरी रियलिटी इतनी सिंपल है? सच्चाई क्या इतनी आसान है? टर्निंग पॉइंट। अब हम आते हैं ब्रह्मा कुमारी के स्पष्ट और लॉजिकल डेफिनेशन पर। बीके डेफिनेशन ऑफ गॉड, भगवान के बारे में ब्रह्मा कुमारी की क्या डेफिनेशन है? भगवान सुप्रीम सोल। स्टेप 1, उसको समझने से पहले ये समझो कि मैं कौन हूं। स्वयं को जानो तो खुदा को जानो। जो खुद को नहीं जानता तो खुदा को भी नहीं जान सकता। खुद को जानेंगे तो खुदा को जानेंगे। जब आप स्वयं को जान जाएंगे तो परम आत्मा को भी जान जाएंगे। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा। मैं कौन हूं? मैं इस शरीर को चलाने वाली आत्मा।
इस शरीर से काम करने वाली मैं आत्मा। मैं कॉन्शियस हूं, चैतन्य हूं। मैं सोचता हूं, मैं अनुभव करता। मैं सोचता हूं, मैं चेतन हूं, मैं अनुभव करता। शरीर इंस्ट्रूमेंट है और मैं इस शरीर को चलाने वाला। शरीर एक साधन है और मैं इस शरीर को चलाने वाला, यूजर। स्टेप 2, अगर मैं आत्मा हूं, अगर मैं आत्मा हूं, तो क्या एक सुप्रीम सोल भी होगा? भाई मैं हूं आत्मा, तो कोई और होगा जो परम आत्मा होगा? तो क्या एक सुप्रीम सोल भी होगा? जैसे बूंद है तो सागर भी होगा, स्टूडेंट है तो टीचर भी होगा। सुप्रीम सोल की पहचान सुप्रीम सोल एक ऐसी चेतना जो जन्म मरण से परे है, कभी बदलता नहीं, कभी परिवर्तन नहीं होता। जन्म मरण से परे है, कभी बदलता नहीं, हमेशा शुद्ध है, सर्वज्ञ है। ब्रह्मा कुमारीज में उसे कहा जाता है शिव बाबा। की डिफरेंस बहुत जरूरी है। आत्मा सोल और परम आत्मा सुप्रीम सोल। आत्मा, परम आत्मा, आत्मा जन्म लेती है, परमात्मा जन्म नहीं लेती। आत्मा जन्म लेती है, परम आत्मा जन्म नहीं लेता। आत्मा बदलती है, परमात्मा कभी नहीं बदलता। आत्मा भूलती है, परम आत्मा सर्वज्ञ है। आत्मा भूलती है परंतु परमात्मा सर्वज्ञ है। आत्मा कर्मों से बंधती है और परम आत्मा कर्मातीत है।
पावरफुल रियलाइजेशन भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, ये कोई काल्पनिक सिद्धांत नहीं है, कंसेप्ट नहीं है। वे एक जीवित कॉन्शियस सुप्रीम इंटेलिजेंस, सुप्रीम इंटेलिजेंस है। भाई जी, हाँ जी, हम भगवान को एनर्जी बोल सकते हैं? नहीं बोल। एनर्जी विज्ञान का शब्द है। एनर्जी में निर्णय करने की शक्ति नहीं होती, एनर्जी चैतन्य नहीं होती। वो एनर्जी परमात्मा एक अलग यूनिक है, उसे हम दुनिया की किसी एनर्जी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। भाई जी, आत्मा को तो कहते हैं ना एक एनर्जी है। परंतु जो दुनिया वाली एनर्जी है वो आत्मा नहीं है। बिजली भी एनर्जी है, सूर्य का प्रकाश भी एनर्जी है, दुनिया में और बहुत सारी एनर्जी है, परंतु वो परमात्मा नहीं है। भाई जी, आत्मा को कह सकते हैं एक एनर्जी है? बोलने को आप जो मर्जी बोलते रहो, परिभाषा में नहीं आता। साइंस के जो विद्यार्थी हैं वो आत्मा को एनर्जी मानते हैं, परंतु अभी हमने चर्चा किया है कि आत्मा एनर्जी को चेतना नहीं कहेंगे। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो एनर्जी हैं, परंतु उनको चेतना नहीं कहेंगे। आत्मा नहीं कहेंगे उनको। तो क्या कहेंगे भाई जी? क्योंकि ब्रह्मा कुमारी में भी एनर्जी नहीं बोलते हैं आत्मा को। बहन जी नहीं बोलते। ये केवल बहस से बचने के लिए साइंस के स्टूडेंट्स को, वैज्ञानिक बुद्धि को शांत रखने के लिए कहा जाता है। हमारी बहनें जो रशिया में गई थी, उनको कहा गया कि वहां तुमने आत्मा या परमात्मा बोला तो जेल में पड़े रहोगे। हरे रामा हरे कृष्णा वाले रशिया में जेल में पड़े हुए हैं। बहुत अच्छी तरह पहली बार वो रशिया 2 महीने का वीजा लेकर गए थे। अब उन्होंने बहुत मेहनत करके अपने आप को तैयार किया कि हमने एनर्जी बोलना है, आत्मा नहीं बोलना है। अब ये एनर्जी बोलते और जो आगे अनुवाद करने वाला था
क्योंकि रशिया में भी कोई ये तो है नहीं कि यहां से जाओगे, बेशक रशिया भी आपने सीख लियो रशियन, तो अभी आप प्रॉपर नहीं बोल सकते। जैसे भारत के अंदर थोड़ी थोड़ी दूर पर भाषा में अंतर है, ऐसे ही वहां भी अंतर है। रशिया रशिया में रशियन भाषा में भी बहुत अंतर है। तो जो अनुवाद करने वाला था, जो आगे बताने वाला था, वो उनको आत्मा बता रहा था। अब इन्होंने पूछा कि तुम ये क्या कहते हो, तुम हमें जेल में डलवाओगे? बोला आप यही तो कह रहे हो। ये सिर्फ एक युक्ति है, सत्य नहीं। कोई भी एनर्जी ना आत्मा है ना परमात्मा। भगवान शरीर नहीं है, कभी जन्म नहीं लेता, हर जगह फिजिकली मौजूद नहीं है, क्योंकि उसका कोई शरीर नहीं है। एनर्जी तो कहीं भी फिजिकली हो सकती है, परंतु आत्मा तो, परमात्मा तो फिजिकली मौजूद नहीं है। लेकिन वे हर आत्मा को जानता है, गाइड करता है, ज्ञान देता है। डीप क्वेश्चन, अगर भगवान हर जगह नहीं है तो वे कहां है? बी के आंसर, सुप्रीम सोल का निवास स्थान, परम धाम, सोल वर्ल्ड, एक शांति का स्थान, जहां कोई आवाज नहीं, जहां कोई दुख सुख नहीं, सिर्फ शांति और प्रकाश। पावरफुल लाइन। भगवान इस दुनिया में रहने वाला नहीं है, अभोक्ता है। परमात्मा इस संसार को भोगता ही नहीं, वे यूजर नहीं है। वे ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता है, सिर्फ ज्ञान सुनाता है, उस शरीर को यूज नहीं करता। ना खाता, ना पीता, ना नहाता, ना धोता। आता और जाता है, शरीर नहीं मरता, क्योंकि शरीर का ड्राइवर आत्मा उस शरीर को चला रहा है। वे इस दुनिया को रास्ता दिखाने वाला है। बिगेस्ट मिस्टेक ह्यूमैनिटी करती है। मानव ने बहुत बड़ी मिस्टेक किया है। क्या मिस्टेक किया है? हमने भगवान को इंसान बना दिया, मूर्ति बना दिया, कहानी बना दी।
लेकिन उसे समझा नहीं। फाइनल क्लियरिटी ऑफ पार्ट 2। भगवान सुप्रीम सोल, मैं आत्मा, मैं चाइल्ड, वो सुप्रीम फादर, डीप इंपैक्ट लाइन। जब तक हम खुद को शरीर मानते रहेंगे, भगवान हमेशा दूर लगेगा। क्योंकि परमात्मा हम आत्माओं का पिता है। विनाशी शरीर का विनाशी पिता शरीर का पिता, लौकिक पिता अलग है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।